नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में धम्मचक्र परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? भारत में धम्मचक्र परिवर्तन किसके द्वारा गया था? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा धम्मचक्र परिवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन किस समय हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के निर्वाण के बाद। बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का पहला विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के दौरान किस शासक को कविराज कहा जाता था? गुप्त साम्राज्य के दौरान किस शासक को कविराज कहा जाता था? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य के दौरान कविराज कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सिक्कों का चलन किसने शुरू किया था? सिक्कों का चलन भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था? जिसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। कुषाण शासकों ने सिक्कों का सबसे पहले चलन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य कारण क्या था? 1857 का मुख्य कारण क्या था? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों में असंतोष। सैनिकों में असंतोष के कारण 1857 का प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान ने दिल्ली में सीरी किला का निर्माण करवाया था? किस सुल्तान ने दिल्ली में सीरी किला का निर्माण करवाया था? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी किला का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने जजिया कर समाप्त किया था? किसने जजिया कर समाप्त किया था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक के काल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? किस मुगल शासक के काल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? जिसका सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 1905। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस नेता ने की थी? जिसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलबर्नी कौन था? अलबर्नी कौन था? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक यात्री। अलबर्नी एक यात्री था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के समय खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल शासक। चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने अजंता की गुफाओं की खोज की थी? किसने अजंता की गुफाओं की खोज की थी? जिसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन स्मिथ। कैप्टन स्मिथ के द्वारा अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किसने की थी? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ का वर्तमान में कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ वर्तमान में कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। अगला प्रश्न है, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयबी। बदरुद्दीन तैयबी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन संरक्षण। वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सत्याग्रह की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने सत्याग्रह की अवधारणा प्रस्तुत की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध कला। बौद्ध कला की शैली के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, चंद बरदाई। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे?
पंचशील सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील सिद्धांत प्रस्तावित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला अंग्रेजी प्रेस किससे संबंध स्थापित किया था? भारत का पहला अंग्रेजी प्रेस किसने स्थापित किया था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स अगस्टस हिक्की। अगला प्रश्न है, अलाहाबादी किला किस मुगल शासक ने बनवाया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के द्वारा अलाहाबादी किला बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? किस नेता ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, छाया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने छाया सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐकब। कुतुबुद्दीन ऐकब के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा INA की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? रामायण और महाभारत का अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर के शासनकाल में रामायण और महाभारत का अनुवाद फारसी अनुवाद हुआ था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसराय के समय भारत में पहला रेलवे शुरू किया गया था, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था, जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वराज हिंद नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, काबुल का भारतीय शासक कौन था? काबुल का भारतीय शासक कौन था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि कौन था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था, जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, चंदेल। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था।